नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेल हो गया है। जी हां, बड़ी खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे की जो महाविकास अघाड़ी थी उसमें बुरी तरह फूट पड़ चुकी है। पहले कांग्रेस अलग हुई, बीएमसी चुनाव अलग से कांग्रेस ने लड़ने का ऐलान कर दिया और अब खबर यह आ रही है कि एक और साथी ने उद्धव ठाकरे के साथ खेल नहीं बल्कि खेला कर दिया है। वो साथी हैं शरद पवार। जी हां, शरद पवार अब बीएमसी का चुनाव जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपने भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। अजीत पवार की शरद पवार के गुट के नेताओं से आधी रात मुलाकात हुई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया और ये दोनों भाई हाथ पकड़कर चुनावी मैदान में उतरे, तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस भी नाराज हो गई और इससे शरद पवार भी नाराज हो गए कि बाकी चुनावों में हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब बीएमसी का चुनाव करीब आया तो उद्धव ठाकरे ने इन सबके साथ खेल करके अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। और यही वजह है कि शरद पवार और कांग्रेस को यह बात खटक गई। कांग्रेस ने पहले ही अपना रास्ता अलग कर लिया और अब बचे शरद पवार, तो उन्होंने तो और बड़ा खेल कर दिया है। वो ना तो उद्धव ठाकरे से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि हो सकता है आने वाले वक्त में एनडीए के साथ होकर ही चुनाव लड़े। तो ये बड़ी हलचल इस वक्त महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रही है और इससे कहीं ना कहीं उद्धव के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए ग्राफिक्स से विस्तार से पूरा मामला आपको समझा देते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में बड़ी हलचल क्यों देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और खबर बड़ी आ रही है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और रोहित पवार के बीच बैठक देखने को मिली है। बैठक में शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्हे भी शामिल हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जो पार्टी में फर्स्ट लाइन के नेता हैं। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बात कही जा रही है, अगर पिंपरी चिंचवड़ में दोनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेना जरूरी होगा और हो सकता है इसी चीज को लेकर बातचीत हुई होगी। सूत्रों के मुताबिक इसी मुद्दे को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और यही बातचीत कहीं ना कहीं उद्धव की टेंशन बढ़ा रही है। अजीत पवार ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं से फोन पर बातचीत भी की है। अब सोचिए कि पूरी भूमि तैयार कर ली गई है। बैठक में साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि शरद पवार और अजीत पवार फिर से एक हो सकते हैं। इस बैठक के बीच शरद पवार ने नेता प्रशांत जगताप ने इस बैठक के बीच, और शरद पवार गुट के नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत जगताप ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया है। दरअसल वो पहले से चेतावनी दे रहे थे कि अगर पार्टी अजीत गुट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, और जैसे ही इस बैठक की खबर सामने आती है तुरंत उनका इस्तीफा हो जाता है। यानी कि शरद पवार गुट में हलचल देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ शरद पवार अजीत पवार के साथ अपने पार्टी का हो सकता है विलय कर लें या फिर गठबंधन में चुनाव जाकर लड़े, और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अजीत पवार एनडीए का हिस्सा हैं, तो शरद पवार भी एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो बैठे बिठाए उद्धव ठाकरे ने अपने लिए खाई गहरी कर ली है। दरअसल अभी हाल ही में कई नगर निकाय नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें भारी भरकम चोट उद्धव ठाकरे को लगी। कांग्रेस ने अपनी लाज बचाई, कांग्रेस सबसे ज्यादा महाविकास अघाड़ी में सीटें ले गई, फिर उसके बाद शरद पवार की पार्टी में सीटें ले गई। उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी लाज तक नहीं बचा पाए, और अब उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से राज ठाकरे का हाथ पकड़ा है और मराठी अस्मिता की लड़ाई के लिए ये मैदान में उतरे हैं, वो कहीं ना कहीं दाव उद्धव ठाकरे पर ही महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि खबर सीधे सीधे आ रही है कि उद्धव ठाकरे के राज ठाकरे के साथ जाने से पहले कांग्रेस नाराज हुई। कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन मत करो तो हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने और उसके बाद शरद पवार की चुप्पी साफ साफ कहती नजर आ रही थी
कि वो भी कुछ बड़ा खेल करेंगे। जिस तरीके से उद्धव ने कदम उठाया है, कहीं ना कहीं शरद पवार नाराज चल रहे हैं और ये बात अब कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीएमसी चुनाव से पहले महायुति का जो किला है वो और ज्यादा मजबूत हो गया है, यानी कि मुख्यमंत्री फडणवीस का जो दाव है वो बीजेपी को भारी भरकम जीत की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महायुति में जो दल हैं उनमें सहमति हो गई। चुनाव कहां लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, क्या बातचीत होनी है, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं और सहमत महायुति यहां पर हर चीज से नजर आ रही है। और अब बीएमसी चुनाव की महायुति ने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में इस कदर फूट पड़ी है कि ना तो तैयारी शुरू हो पाई है, ना ही नेता जनता के बीच उतर पा रहे हैं। आपसी जो खींचतान है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब खेल उद्धव ठाकरे का कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाद शरद पवार ने बिगाड़ दिया है और जो स्थिति महाराष्ट्र की इस वक्त देखने के लिए मिल रही है उससे तो ये नजर आ रहा है कि बीएमसी का चुनाव कहीं ना कहीं होने से पहले ही उद्धव ठाकरे के लिए खतरा पैदा हो गया है और बीजेपी का किला मजबूत होता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में क्या बड़ा सियासी खेल होता है। शरद पवार क्या जल्द ही ऐलान करते हैं इस गठबंधन का? क्या अजीत पवार के साथ जल्द ही शरद पवार खड़े नजर आएंगे? जिस तरीके से उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन हुआ, तो क्या अब अजीत पवार और शरद पवार एक मंच पर हाथ पे हाथ डाले नजर आएंगे? क्या वो ऐलान कर देंगे कि बीएमसी चुनाव में दोनों साथ आकर लड़ेंगे? क्या शरद पवार को नजर आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य नहीं रह गया? क्योंकि जिस तरीके से किस्मत बार बार आजमाई जा रही है, निराशा ही हाथ लग रही है। तो ऐसे में शरद पवार हो सकता है अब अपनी राह को बदलें, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें चाणक्य महाराज की राजनीति का कहा जाता था, हालांकि केंद्र में भी उन्होंने जिस तरीके से भूमिका अपनी राजनीति को लेकर निभाई, जब से वो उद्धव ठाकरे के साथ आए हैं, कांग्रेस के साथ आए हैं, स्थिति बदल चुकी है। ना तो महाविकास आघाड़ी जीत पा रही है, ना ही शरद पवार का जादू चल पा रहा है। अब ऐसे में शरद पवार ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल ली है और ये रणनीति उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कहने का मतलब साफ है कि अब शरद पवार और अजीत पवार मिलकर कोई बड़ा खेल करेंगे और एनडीए का किला जिस तरीके से मजबूत होता नजर आ रहा है, उद्धव ठाकरे के लिए और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी नजर आ रही हैं। तो बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेल महाराष्ट्र में हो चुका है। अब देखना यह होगा कि कब इस गठबंधन का ऐलान होगा, क्योंकि अजीत पवार और रोहित पवार के बीच ये बैठक, कई नेता इस बैठक में शामिल रहे हैं, लंबी बातचीत चली है और आपस में बातचीत में कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर सटीक तरीके से बातचीत हुई है। एक तो गठबंधन को लेकर, दूसरा पार्टी कहां कितनी सीटों पर लेकर चुनाव लड़ेगी, कौन नेता चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट बंटवारा कैसे किया जाना है, इस बात की रणनीति कहा जा रहा है कि बनाई गई है। अब आने वाले वक्त में वाकई में इस बैठक का असर देखने के लिए मिल सकता है और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में जो बड़ी हलचल देखने के लिए मिल रही है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।